जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वहां से देख के तो ऐसा लगता है कि अमेरिका यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा है भारत के साथ, जो भी रिलेशनशिप है उसके साथ। लेकिन ऑफ कोर्स उसका उसका विश्वास तो बिल्कुल करना नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ी सी हम डिस्कशन करके देखें, भाई हो क्या रहा है, किस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं अमेरिका की तरफ से, और भारत ने भी कुछ करा है जिसको आप जवाब मान सकते हैं। सबसे पहले 2 विजिट्स की बात करेंगे। 2 विजिट्स हुई, एक एम्बेसडर रिचर्ड शर्मा की, जो रिचर्ड वर्मा की, जो पिछले हफ्ते आए थे, और एक अभी आते हुए आ रहे हैं डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दिलीप सिंह। एम्बेसडर रिचर्ड वर्मा साहब भारत में एम्बेसडर थे ओबामा के टाइम पे, और आज वो हैं डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जब वो आए, उन्होंने सबसे इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया, जहां पर कि भैया अगर आप देखो, भारत में ही कई लोग उस चीज को विश्वास करते नहीं है कि भाई भारत का जो मोदी साहब यूक्रेन गए उसका कोई फायदा था, ये था वो था, उसका कोई विश्वास कहीं ना कहीं दिखता नहीं है। लेकिन आई बीन टेलिंग यू बहुत टाइम से कि भाई दिस हैज अ लॉन्ग टर्म रैमिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर आपने ना तक की एक रशिया की तरफ कदम उठाया है, प्लस आपने वेस्ट की तरफ भी एक कदम उठाया है, अपने आप को एक बीच में वेरी वेरी क्लियर पावर की तरह आपने एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी है, और कहीं ना कहीं वो होता हुआ ऑलरेडी दिख रहा है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई वी आर डिलाइटेड विद मोदी साहब विजिट। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से उस टाइम पे स्टेट डिपार्टमेंट से काफी क्रिटिसिज्म आई थी मोदी साहब के लिए, जब वो मॉस्को गए थे। और यहाँ पर वो बोलते हैं भैया वी आर सो डिलाइटेड दैट मोदी साहब इज एक्चुअली विजिटेड। वो रिचर्ड वर्मा साहब कहते हैं कि साहब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंशियल पीरियड है, ये पूरे दोनों हिस्ट्री में कहीं ना कहीं लिबर्टी, फ्रीडम एंड रूल ऑफ लॉ, मतलब वो बकवास तो उनकी हमेशा चलती रहती है। स्टेट डिपार्टमेंट ना सुबह सुबह उठते साथ आपको बोल देते हैं भैया आप जब करो, और क्या लिबर्टी, फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ, ये सब चीजें जरा जब 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 करते रहो, तो जहां पर भी जाना है वो एक स्टैंडर्ड डायलॉग मारना है, क्योंकि इसके बारे में आपको कोई कुछ गलत बोल नहीं सकता। तो ये इनका स्टैंडर्ड स्टेटमेंट रहता है। बट कहीं न कहीं जिस तरह का जो गेम मोदी साहब खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ अभी बड़ा क्लियरली बाहर निकल रही है कि भैया दिस वाज़ वेरी वेल नोन टू द यूएस आल्सो कि वो अ, मॉस्को जाएँगे, वहाँ पर पुतिन से मिलेंगे, उसके बाद ये कीव की तरफ भी जाने वाले हैं। उसके बाद इन्होंने बोला, रिचर्ड वर्मा साहब ने बोला कि भई, इन्होंने एक स्पीच दी जहाँ पर इन्होंने बोला कि भई वी बोथ शुडन्ट टेक फॉर ग्रांटेड द गेन्स दैट हैव बीन मेड स्पेशली इन द पास्ट फ्यू इयर्स। आपको ये याद होगा कि थोड़े टाइम पहले ये जो हमारे गार्लिक चटनी साहब हैं, उन्होंने बड़ा एक एक क्लियर बोला था कि भाई इंडिया शुड नॉट टेक यूएस फॉर फॉर ग्रांटेड। यहाँ पर थोड़ा-सा एक टोन टेनर आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है, एंड मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट पर्पसफुली दिया हुआ है, बिकॉज़ भारत में वो जो ग्रांटेड वाला स्टेटमेंट है, वो बड़ी अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं हुआ था। उसके ऊपर काफ़ी प्रतिक्रियाएँ आई थी, लोग बड़े गुस्सा हुए थे, और लोगों ने बड़ा क्लियरली बोला था कि साहब ये सब चीज़ें ना, ये सब लेक्चर ज़रा अपने पास ही रखिए, ग्रांटेड-शांटेड तो आप अपने आप को सुधारिए, उसके बाद हमारे पास आके बात करिएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट है, जहाँ पर उन्होंने बोला भई वी बोथ शुडन्ट टेक ग्रांटेड द गेन्स दैट हैव बीन मेड इन द पास्ट फ्यू इयर्स। उसके बाद वो बोलते हैं देखिए भाई, दुनिया में कोई ऐसा और नेशन नहीं है जहां पर जिसके साथ इतने मेजर डिफेंस पार्टनर्स हैं हमारे। अगर तो अलायंस के साथ है वो तो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर तो अब बिना अलायंस के साथ ही हम इतने इतने भारी डिफेंस पार्टनर्स हैं एक दूसरे के। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, और भारत का एक बहुत ही स्पेशल स्टेटस है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के अंदर। इंटरेस्टिंग। उसके बाद कहते हैं कि भाई अभी 1-2 चीज़ें और इंटरेस्टिंग उनकी स्पीच में निकली कि ग्रुप ग्रुप कैप्टन शुक्ला और ग्रुप कैप्टन बालाकृष्णन नायर, 2 जो गगन यात्री हैं, वो जो अभी इसरो और नासा के बीच में एक जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट है, जिसमें ये गगन यात्री जाएँगे यूएस में ट्रेनिंग करने के लिए, और उसके बाद कहीं न कहीं ये बात कर रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का भी चक्कर मार के आएँगे, ताकि एक बारी वो फ़ैमिलियराइज़ेशन और ट्रेनिंग-वेनिंग इनकी पूरी हो जाए मून पे जाने से पहले। रिचर्ड वर्मा साहब उसके बाद काठमांडू भी गए। काठमांडू में इन लोगों ने $100 मिलियन का कुछ उनको एक मिलिट्री टाइप गिफ्ट दिया, जिसमें 2 जहाज हैं और 2 हेलीकॉप्टर्स भी हैं। तो देखिए जो एंगेजमेंट है भारत के रीजन के अंदर, वो ऑब्वियसली कर ही रहे हैं। नाउ देखिए, वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, ये एम्बेसडर दिलीप वर्मा साहब हैं बड़े, मतलब है एम्बेसडर रिचर्ड वर्मा हैं तो भैया इंडियन ओरिजिन के हैं। इनके फादर गए थे यहाँ पर आई थिंक 50-60s के अंदर, और ये सो कॉल्ड अमेरिकन ड्रीम के बड़े खिलाड़ी हैं। बट इनको एक चीज यहाँ पर इनके स्टेटमेंट से और इनके व्यवहार से समझ में आ रहा है कि भाई भारत के अंदर जो गुस्सा है, उसका मैसेज यूएसए की तरफ बड़ा क्लियरली पहुंच चुका है कि भाई दिस फार एंड नो मोर। इसके आगे अगर आप जाओगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड देन वी विल स्टार्ट सेइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी सेड, एंड देन यू गाइस विल स्टार्ट गेटिंग एम्बैरेस्ड। तो वो कहीं ना कहीं एक आपको दिखता है कि भारत ने कहीं ना कहीं एक एक वी क्रैक डाउन ऑन दैट पर्टिकुलर फैक्टर कि भाई थोड़ा जरा हो गया, अभी आपकी बकवास जरा आराम से आ रही है। एंड
जो ये आए हैं यहाँ पर इनका भी बड़ा मेलो टोन है, जो अगले आ रहे हैं डेप्यूटी एनएसए दिलीप सिंह, उनका भी बड़ा मेलो टोन है। वो पिछली बारी जब यहाँ पर आए थे, उन्होंने तो बड़ा सैंक्शन-वैंक्शन के लिए थ्रेटन मारा था कि भाई डोंट थिंक वी वोंट डू एनीथिंग, यू गाइस आर डीलिंग विद रशिया, यू गाइस आर दिस, यू गाइस आर दैट, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स ही हैड सेड एट दैट टाइम। बट इस बारी यही दिलीप सिंह ने एक स्टेटमेंट डाला है, वी होप इन द यूएसए, होप बड़ा ही इंटरेस्टिंग शब्द है कि हम आशा करते हैं कि हम एक बेटर ऑल्टरनेटिव एक बेटर ऑल्टरनेटिव भारत को दे पाएं देन इट्स बिजनेस विद मॉस्को, डिफेंस टाइज एंड एवरीथिंग एल्स विद मॉस्को इन एनर्जी, डिफेंस एंड मेनी अदर थिंग्स। तो ये इनका सबसे पहले आने से पहले ही एक स्टेटमेंट आया कि हम आशा करते हैं। पिछली बारी आशा नहीं था, पिछली बारी था कि भैया आप जरा ये रशिया के साथ काम करना बंद करो, ये ठीक बात नहीं है, हम देख लेंगे आपको, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। ऐसी लैंग्वेज थी पिछली बारी। इस बारी लैंग्वेज पूरी तरह से बदली हुई है। बट यहाँ पर मैं फिर भी इनसे एक सवाल पूछूँगा, यार तुम्हारे क्या ऑब्सेशन है भई रशिया के साथ? मेरे को समझ नहीं आता भैया आपके साथ जो हमारे टाइज़ हैं यूएसए के साथ, आपके साथ तो कितना कल्चरल, सिविलाइजेशनल, पीपल टू पीपल कितने ज़बरदस्त टाइज़ हैं, जो आज रशिया के साथ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। The ties between India and USA are far far deeper than what they are with Russia. बट इनकी जो एक जेलसी फैक्टर है ना, वो हालत खराब हो जाती है। ये दे आर जस्ट नॉट एबल टू एक्चुअली यू नो टेक इन दैट दिस थिंग, बिकॉज़ कहीं न कहीं ये अमेरिकन्स का एक वो तौर तरीका है कि भई ये जो एक वो जो फ्लूज़ी से एक माइंड गेम खेलने के लिए रहते हैं और इनका इनका द डेप्थ इज़ नॉट देयर विद द अमेरिकन्स। इनको रियलिटी पे जो चीज़ें ग्राउंड पे हो रही होती है उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट इनको कोई मीडिया आर्टिकल, कोई एक एक जो नैरेटिव के ऊपर क्या गेम खेलनी है उसके ऊपर ज़रा इनका ज़्यादा रहता है, कि ये थोड़ा मेरे को समझ नहीं आता। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप देखें भारत ने जो करा वो करा ठीक है, और जो भी बातें चल रही हैं भारत के साथ वो तो चल ही रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं भारत की तरफ से कल एक डिसीजन आया, 1-2 डिसीजंस आए और जो एक थोड़ी सिचुएशन है, उसकी तरफ से आपको बड़ा क्लियरली दिखता है कि भाई भारत इज़ इन नो मूड ऑफ डूइंग दिस डांस। हमको जो करना है हम करेंगे, अपने आप करेंगे, और जो भी जिस तरह से हमको अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे लेके जाना है, हम लेके जाएँगे। वी डोंट केयर आफ्टर दैट अगर आप सोचते रहो, ये करते रहो और आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, दिस सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ जस्ट नॉट देयर। तो कहीं न कहीं मैं आपको 1-2 न्यूज़ बताता हूँ व्हिच विल एक्चुअली टेल यू। सितंबर 3 को रॉयटर्स के अंदर एक खबर है, रशिया के सेबर बैंक जो भारत के साथ बेसिकली सबसे ज़्यादा जो डीलिंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ आई थिंक ऑलमोस्ट अबाउट भारत के साथ 90% जो पेमेंट्स हैं वो बेसिकली इसी बैंक के थ्रू जाती हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये एक सैंक्शन्ड बैंक है अमेरिकन्स की तरफ से, और भारत इसके साथ ऑफ स्विफ्ट ट्रांज़ैक्शंस करता है। ज जो रूपी रूबल के अंदर जो हमारी ट्रेड चल रही है, वो करता ही है। नाउ कहीं न कहीं आप ये देखिए, इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि भई रशिया और भारत की ट्रेड टाइज़ आर बूमिंग and bilateral payments are proceeding smoothly without glitches that have been hampering trade with other countries. Anatoly Popov, deputy CEO of the Russia's largest lender, Seberbank. ये रॉयटर्स के अंदर एक खबर आई है। थोड़े टाइम पहले भारत के अंदर जितने ये थिंक टैंकी है ना, स्पेशली ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट और अटलांटिक काउंसिल वाले काफ़ी हैं, इन लोगों ने काफ़ी हद तक एक एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी थी, नहीं, 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 यहाँ पर तो कुछ चलता नहीं है, बिल्कुल भी दीज़ पेमेंट्स आर नॉट हैपनिंग, भारत का बड़ा डरा हुआ है, हमको सैंक्शंस में नहीं जाना है, वी शुड नॉट बी डूइंग दिस। एक ये थिंक टैंकिए वाले हैं, और दूसरे हमारे जो काफ़ी सारे लोग हैं, जो भारत के अंदर भी रहते हैं, जिनको मैं ब्राउन साहिब और साहिबान बोलता हूँ, जो लोग हर चीज़ एक ऐसा कुछ स्टेटमेंट और एक ऐसा पेपर लिखने के बाद 6-8 महीने के बाद इनको एक अच्छा-सा यूरोप या अमेरिका जाने की कॉम्प्लिमेंट्री एक टिकट टिकट मिल जाती है। ज़्यादातर यूरोप जाते हैं, यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन यूनियन में खड़े होके इनको शैंपेन पीने का बड़ा शौक रहता है। तो वो लोग भी काफ़ी हद तक ये बोलते रहेंगे कि नहीं, नहीं यार, भारत-रशिया ट्रेड हो नहीं रहा, पता है पेमेंट नहीं हो रही। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे साहब, 90% पेमेंट्स are getting cleared, 90 to 95% payments are getting cleared with within just a few hours. तो सिस्टम इतना अभी आगे चल पड़ा है कि कहीं न कहीं 70 टू 80% जो पेमेंट का हैंडल करता है सेबर बैंक, वो बोल रहा है साहब मेरे मेरे अंदर 95% पेमेंट्स 1, 2, 3 घंटे के अंदर पूरी पेमेंट क्लियर हो जाती है। देयर हैज़ बीन नो प्रॉब्लम्स। तो ये एक बात है। ठीक है, ये लोग आए थे हमारे को बोलने के लिए कि जी आप अपना ट्रेड कम करिए, ये कम करिए, वो कम करिए।
और ये थिंक टैंक ही है, दूसरी तरफ से एक और एक स्टेटमेंट डालने की कोशिश करते हैं कि साहब भारत जब रशिया गए थे मोदी साहब, कोई हमने डिफेंस डील वील साइन नहीं करी। पता है देयर इज़ नथिंग व्हिच हैज़ हैपेंड, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ऐसे ही गए थे मोदी साहब टाइम पास करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ भई कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी हैज़ अप्रूव्ड 240 एरो इंजिन्स फॉर 8 सुखोई 30 एमकेआई फ्लीट वर्थ 26,000 करोड़। अबाउट 3 से 4 बिलियन डॉलर का ये टोटल डील है। एएल 31 एफपी ये जो इंजन्स है ये रशियन ओरिजिन इंजन्स हैं और इसकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इसका जो भी चीजें आनी है वो रशिया से थोड़ी बहुत आ जाएंगी। ये इस साल के अंदर ही डिलीवरी शुरू हो जाएंगी और अगले 8 साल के अंदर ये पूरे 240 इंजन्स भारत के अंदर अभी आने शुरू हो जाएंगे। इस इंजन्स के अंदर जो इंडिजिनस कंटेंट है टोटल 54% का है। ऑफ कोर्स काफी चीज ये एचएएल के अंदर ही मैन्युफैक्चर होती है, लेकिन काफी हेल्प ये रशियंस की तरफ से भी आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये देखिए पूरी तरह से कोई भी भारत ने कोई ऐसा टाइज़ नहीं है कि भैया हम तोड़-ताड़ के बराबर हो जाएँगे, हम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ ऐसी बात होने नहीं वाली क्योंकि आपने बैलेंस करना है, ठीक है? आपको जहाँ पर जो चीज़ अच्छी दिखती है आप उससे उसके हिसाब से लेंगे, ठीक है? यूएस से भी हमने जो चीज़ें खरीदी, ठीक है? बड़ा क्लियर है। यूएस से भी चीज़ें क्या खरीदी हमने, हमने हमने अभी जो सबमरीन एंटी सबमरीन बॉयज़ खरीदे, राइफ़ल्स चल रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से भी चल रही हैं। तो हमारा क्या है कि भई वी विल लुक एट आवर ओन गेम एंड वी विल फिगर आउट हमको कहाँ किस तरफ जाना है। देखिए कई तो एक एक बेवकूफ़ी वाले चैनल्स हैं अपना ट्विटर और एक्स पे कि साहब ऐसी हालत है अगर आप देखो तो वो तो रोज़ ही भैया ऐसा दिखाते हैं कि भई भारत और रशिया के तो इतने बड़े झगड़े चल रहे हैं, इतने बड़े झगड़े चल रहे हैं, इट्स नॉट इवन फनी। रियलिटी कुछ और ही है क्योंकि ये थिंक टैंक ही है और ये जितने भी प्रो पाकिस्तानी हैंडल्स हैं, इनको कहीं न कहीं कुछ दिखता नहीं है। यहाँ पर मैं आपको और बोल दूँ कि भई रशिया के साथ बैकडोर पे बात चल रही है। यू आर आल्सो ट्राइंग टू टॉक टू देम फॉर द अपग्रेडेड वर्जन्स ऑफ न्यूअर इंजिन्स जहाँ पर अगर कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है, तो ये बात आपकी ऑब्वियसली रोल्स-रॉयस, साफरान एंड रशिया के साथ तीनों के साथ एक साथ चल रही है ताकि कोई भी आपको कहीं गलत जगह में फँसा ना सके। जिस तरह से अमेरिका ने अ, आपको इस टाइम पे जीई 414 और 404 के डिलीवरीज़ के अंदर थोड़ा-सा डिले करके फँसा रखा है। स्पेशली 414 तो इतना डिलीवरी लेट नहीं है क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि एचएएल हैज़ सिक्योर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग एंड जो कोई एक्स्ट्रा इंजिन्स भी उन्होंने ऑर्डर करे हैं, कहीं न कहीं आपको ये भी दिखेगा कि ये एलसीए का जो मार्क 2 है, जिसके अंदर ये चीज़ें जानी थी, जो 414 इंजन जाने थे, वो चीज़ निकल जाएगी बट मार्क 1 ए थोड़ा-सा ऑफ कोर्स डिले आगे चलता रहेगा। इसके ऊपर भी एचएएल अभी स्टडी करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह कोई और इंजन इसके अंदर फिट कर सकें। इज़ दैट इवन पॉसिबल, नॉट पॉसिबल ये वो दैट दैट होल थिंग इज़ एक्चुअली गोइंग फॉरवर्ड। देखिए फॉरेन पॉलिसी किसी के लिए नहीं रुकती है एंड यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि भई जो चीज़ें यूएसए ने बांग्लादेश के अंदर करी हैं, दैट गोज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ भारत। शेख हसीना के साथ हमारा कोई इतना प्यार प्रेम नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं शी वाज़ एबल टू कीप द कंट्री स्टेबल। हमको ये भी पता है कि साहब शेख हसीना, चाइना और हमारे बीच में डबल गेम खेल रही थी। बट अ लॉट कुड हैव बीन डन विद द कोऑपरेशन ऑफ भारत रादर देन गोइंग एंटागनाइजिंग ऑन भारत। उसके बाद वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, उसके ऊपर पूरी तरह से आप पानी फेंक के कवर अप करने की कोशिश भी करें, तो वो ठीक बात नहीं है। इसी तरह ये रिलेशनशिप अगले 2-3 साल तक चलती रहेगी। लेट मी जस्ट से दिस वेरी क्लियरली क्योंकि ये बड़े स्ट्रॉन्ग टाइम्स हैं। जयशंकर जी ने 2-3 दिन पहले बोला कि भई अगले 5 साल काफ़ी टफ रहेंगे एज़ फार एज़ फॉरेन पॉलिसी इज़ कंसर्न्ड। तो इसके ऊपर हम लोग ऑब्वियसली नज़र बना के रखेंगे। देखते हैं ये सिचुएशन आगे कैसे जाती है बट इंटरेस्टिंग है यूएस की तरफ से एक यू टर्न टाइप स्टेटमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आज दोपहर में मेरा सोलो लाइव आपके साथ रहेगा और रात को हम बात करेंगे राजा मुनीब साहब से, जिनसे मैं संडे को बात नहीं कर सका था। तो थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइव और कमेंट ज़रूर डालिएगा वीडियोज़ के अंदर। जय हिंद, जय भारत।